हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। किस कंपनी को अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाने की मंजूरी मिली है? उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अयोध्या में मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए टाटा सन्स के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह परियोजना 650 करोड़ रुपए की है और इसे टाटा के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। किन देशों ने पहले त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास फ्रीडम एज में भाग लिया? जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य ने 27 जून को एक त्रिकोणीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज का उद्घाटन किया। ये 3 दिवसीय अभ्यास है और ये दक्षिणी कोरिया के दक्षिणी द्वीप जेजू में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। एंटोनियो कोस्टा बेल्जियम के चार्ल्स मिशेल की जगह लेंगे और 1 अक्टूबर 2024 को वे अपना कार्यभार संभालेंगे। किस लेखिका ने ऐश्वर्या राय नामक कहानी के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है? संजना ठाकुर, जो कि 26 साल की हैं, मुंबई से एक लेखिका हैं और इन्हें लंदन में आयोजित कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 के विजेता के रूप में चुना गया है। किस कंपनी ने सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड जीता? गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड में सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चिन्हित अपराध मुकदमों से संबंधित मामलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र विकसित करने के संबंध में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो किस राज्य सरकार के साथ ये एमओयू साइन हुआ है, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय अपराध विज्ञान विश्वविद्यालय और हरियाणा सरकार के बीच में हरियाणा के पंचकुला में एमओयू साइन हुआ है। यह समझौता चिन्हित अपराध मुकदमों से संबंधित मामलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र विकसित करने के संबंध में है। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज रिमपैक अभ्यास के 29वें संस्करण में भाग ले रहा है? दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत महासागर में तैनात भारतीय नौसेना का स्वदेशी आईएनएस शिवालिक हवाई में आयोजित होने वाले दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास द्विवार्षिक है, जो कि रिम ऑफ पैसिफिक अभ्यास यानी रिमपैक के 29वें संस्करण में भाग ले रहा है। हाल ही में खबरों में रहा पल्लीकरनई मार्शलैंड किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु सरकार पल्लीकरनई मार्शलैंड की रक्षा के लिए कुछ स्तरीय पुल बनाने की योजना बना रही है, जो चेन्नई के 20 किलोमीटर दक्षिण में स्थित एक मीठे पानी और खारे पानी की आर्द्रभूमि है। ये एक रामसर स्थल के रूप में यह 115 पक्षी प्रजातियों, रसेल्स वाइपर और ग्लासी आइब सहित विविध प्रजातियों का समर्थन करता है। तो क्योंकि एक रामसर स्थल भी है और चर्चा में रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा पल्लीकरनई कहाँ पर है? तमिलनाडु में। किस देश ने 2030 से शुरू होने वाले पशुधन उत्सर्जन यानी लाइव स्टॉक एमिशन पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू करने की योजना बनाई है? तो यह घोषणा किसने की है, आपको बताना है। डेनमार्क 2030 में पशुधन पर दुनिया का पहला उत्सर्जन कर लागू करेगा, जो गायों, सुअरों और भेड़ों से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों को लक्षित करेगा। किसान शुरू में CO2 समतुल्य के प्रति मैट्रिक टन पर $43 का भुगतान करेंगे, जो 2035 तक बढ़कर $108 हो जाएगा। किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है? विश्व स्तर पर सबसे बड़े प्रेषण या रेमिटेंस प्राप्तकर्ता भारत को 2024 में $124 अरब और 2025 में $129 अरब का रेमिटेंस प्राप्त होने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है और जो भारत को 18 मिलियन प्रवासियों के साथ प्रमुख प्रवासी मूल देश के रूप में नोट करती है। हाल ही में अभ्यास हीट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया?
डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण केंद्र पर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी हीट अभ्यास का सफल परीक्षण किया। ग्रामीण और आपातकालीन प्रबंधन के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किए गए 2 जियो पोर्टल कौन से हैं? पृथ्वी भवन में इसरो द्वारा विकसित 2 जियो पोर्टल ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड के लिए भवन पंचायत जिसका संस्करण है 4.0 एंड आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस 5.0 लॉन्च किया गया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कितना योगदान किया है? भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए $11,60,000 का योगदान दिया है। विश्व एमएसएमई दिवस पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कौन सी 2 नई योजनाएं शुरू की? एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने विश्व एमएसएमई दिवस के अवसर पर एमएसएमई टीम योजना और यशस्वी अभियान ये 2 योजनाएं शुरू की हैं। किसी हिंदी साहित्य के विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया। नेपाल में भारतीय दूतावास की ओर से आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में उन्हें यह पुरस्कार डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया। उन्होंने हिंदी और नेपाली में 40 से अधिक साहित्यकारों की रचनाओं का अनुवाद किया है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस दुनिया भर में कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 24 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है ताकि सामाजिक, आर्थिक, न्यायसंगत और समावेशी सतत विकास को बढ़ावा देने में महिला राजनयिकों की भूमिका को मान्यता दी जा सके। भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन का उद्घाटन 23 जून को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात में किया गया। किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू की है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत 1 जुलाई से 31 अगस्त तक सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य स्थानीय शहरी निकायों को मानसून की चुनौतियों के लिए तैयार करना है, जिसमें स्वच्छता और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस हफ्ते एमसीक्यू सीरीज में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अगले एमसीक्यू सीरीज के साथ। आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम हैंडल @PPSC राइट वे ऑफिशियल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड विद BPSC राइट वे। थैंक यू।